श्री जानकी वल्लभो विजयते। रामायण के किष्किंधा कांड का 48वां सर्ग। अन्य 3 दिशाओं से जो वानर सेना गई थी सीता की खोज के लिए, वो निराश वापस आ गई। इसके पश्चात दक्षिण दिशा में हनुमान के नेतृत्व में जो सेना गई थी उसने अपना कार्य शुरू किया। सहतारांगदाभ्याम तो सहसा हनुमान कपि सुग्रीवेण यथोद्दिष्टं गंतुम देशम प्रचक्रमे। तार और हनुमान, तार एक वानर सेनापति थे जो सुग्रीव के आदेशानुसार दक्षिण दिशा में गई थी। उसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। स तु दूरम उपागम्य सर्वैस्तैः कपिसत्तमैः ततो विचित्य विंध्यस्य गुहाश्च गहनानि च। दूर जाकर के दक्षिण दिशा में विंध्य पर्वत की गुफाओं और वनों में सीता की खोज की। पर्वताग्र नदी दुर्गान सरांसि विपुलद्रुमान वृक्षषण्डांश्च विविधान पर्वतान वनपादपान। अन्वेषणमाणास्ते सर्वे वानराः सर्वतो दिशम् न सीतां ददृशुः वीरा मैथिलीं जनकात्मजाम्। पर्वतों, नदियों, दुर्गों, सरोवरों और वृक्षों, इन सभी जगह पर वानरों ने सीता की खोज की, सभी दिशाओं में की, लेकिन कहीं भी मैथिली जनकपुत्री सीता का पता नहीं चला। ते भक्ष्यन्तो मूलानि फलानि विविधान्य अन्वेषमाणा दुर्धर्षा न्यवसंस्तत्र तत्रह। वे वानर कंद मूल फल खा करके, विविध प्रकार के कंद मूल फल खा करके और सीता की खोज करते थे। और जहाँ शाम हो जाती थी वहीं पर ठहर जाते थे, वहीं उनका निवास स्थान हो जाता था। स तु देशो दुरन्वेषो गुहा गहनवान महान निर्जलम निर्जनम शून्यम गहनम घोर दर्शनम। वह प्रदेश, वह स्थान जो विंध्य पर्वत का स्थान था, उसको खोजना बड़ा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि वह निर्जन था और निर्जल था। वहाँ पर जल बड़ी मुश्किल से मिलता था, लोग नहीं मिलते थे, और गहनम घना जंगल था, घोर दर्शनम भयंकर दिखाई पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर खोज कार्य करना बहुत मुश्किल था। तादृशान्न परण्यानि विचित्य वृषपीडिताः स देशस्य दुरन्वेष्यो गुहा घनवान महान। उस प्रकार के जंगल में सीता की खोज करके वे वानर अत्यधिक दुखी हुए, कष्टित हुए, क्योंकि वह देश दुरन्वेष्य था, अर्थात उसमें खोजना, उसमें चलना बहुत कठिन था। त्यक्त्वा तु तं ततो देशं सर्वे वैहर्यूथपाः देशम अन्यम दुराधर्षम विशुश्चाकुतो भयाः। सभी वानर यूथप, जो वानर नायक थे, उन्होंने उस देश को छोड़ करके दूसरे देश में प्रवेश किया, आगे बढ़े, और वह देश दुराधर्ष था, अर्थात वहाँ जाना और भी कठिन था। लेकिन बंदर कैसे थे? अकुतो भया, बंदरों को कहीं पर भी भय नहीं था।
यत्र वंद्य फला वृक्षा पुष्पा पर्णवर्जिता, जहाँ पर वृक्ष पुष्प और फल से रहित थे, यहाँ तक कि उसमें पत्ते भी नहीं थे। निष्टोया सरिता यत्र, जहाँ पर नदियाँ बिना पानी के थी, उस नदियों में सूख गई थी, पानी नहीं था। मूलम यत्र सुदुर्लभम, और जहाँ खाने के लिए मूल अर्थात कोई ऐसा पौधा, जड़ भी बहुत कठिनाई से मिलती थी। न सन्ति महिषा यत्र न मृगा न च हस्तिनी, जहाँ पर न तो भैंसें हैं, न मृग हैं, न हाथी हैं। शार्दूला पक्षिणो वापि, न बाघ है न पक्षी हैं, ये चान्य वन गोचरा। और अन्य जो जंगली जानवर हैं वो भी वहाँ पर नहीं है, क्योंकि जल ही नहीं है, फल ही नहीं। जब जल ही नहीं तो जीवन कहाँ से होगा। न चात्र वृक्षा नौषध्यो न वल्यो नापि विरुध, वहाँ न पेड़ थे, न औषधियाँ थी, न लताएं थी। स्निग्ध पत्रा स्थले यत्र पद्मिन्यः पुल्ल पंकजा, प्रेक्षणीया सुगंधाश्च भ्रमरैश्च विवर्जिता, वहाँ पर जो तालाब थे अर्थात जल रहित तालाब जो थे, उसमें न तो कोई जलीय पौधा नहीं था, कमल नहीं थे। और कंडुर नाम महाभाग सत्यवादी तपोधना, ऐसा क्यों था? क्योंकि कंडु नाम के एक ऋषि हुए और वे परम अमरसी थे, अर्थात क्षमा नहीं करते थे। और नियमय दुष्प्रदर्शन, क्योंकि वे नियमों का पालन करते थे इसलिए तेजस्वी थे। तस्य तस्मिन् वने पुत्रो बालको 10 वार्षिक, उस वन में उनका 10 वर्षीय बालक प्रणष्टो जीवितांताय क्रुद्धस्तेन महामुनि, किसी कारणवश दिवंगत हो गया और उससे वो मुनि जो है अत्यंत क्रोधित हो गए। तेन धर्मात्मना सप्तम तस्नम तत्र महद्वनम, उन धर्मात्मा के द्वारा वो सारा वन अभिशप्त कर दिया गया। असरण्यम दुराधर सम्रक पक्ष विवर्जितम, इसी कारण से वह वन आश्रयहीन है, दुर्गम है और मृग और पक्षियों से रहित। शाप दे दिया कि यहाँ पर कोई भी जीव अब नहीं रहेगा, इसीलिए न तो वहाँ पेड़ पौधे हैं और न कोई जीव है। तस्य ते काननान्तांस्तो गिरीणां कंदराणि च प्रभवाणि नदीनां च विचिन्तवन्ति समाहिता, ते समाहिता, वे सावधानी पूर्वक उन वनों को, पर्वतों को, कंदराओं को, नदियों के उद्गम स्थल को विचिन्तवन्ति माने खोज रहे थे। तत्र चापि महात्मानो नापश्यन् जनकात्मजाम, और उन वीर वानरों ने वहाँ पर भी जनक पुत्री सीता को नहीं देखा। हर्तारम रावणम वापि सुग्रीव प्रकारिण, और रावण का भी कुछ पता नहीं चला। ते प्रविश्य तो तम भीमम लता गुल्म समावृतम दस्रु भीम कर्माणम असुरम सुर निर्भयम, और ते प्रविश्य तम भीमम लता गुल्म समावृतम, उसके पश्चात वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो लता गुल्म समावृतम, लताओं और वृक्षों से, झाड़ियों से ढके हुए दूसरे प्रदेश में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक भयंकर कर्म करने वाले असुर को देखते हैं, जिसे देवताओं से भी कोई भय नहीं था। तम दृष्ट्वा वानरम वानरा घोरम स्थितम शैलमिवासुरम, वो
वानर उसे देख करके जो पर्वत के समान दिखाई पड़ता था, गाढ़म परिहृता सर्वे दृष्ट्वातम पर्वतोपमम, अत्यंत सावधान हो गए, अपनी कमर कस लिए लड़ने के लिए। सोपितान वारणान सर्वान नस्था स्थित ब्रवीत बलि, और वह बलवान राक्षस उन वानरों को देख करके और उनसे कहा कि अब सब तुम लोग मारे जाओगे, कह करके अभ्यधावत संक्रुद्धो मुष्टि मुद्यम संगतम, मुष्टि तान करके, मुक्का तान करके उन सब वानरों की तरफ दौड़ा। तमा पतंतम सहसा बाले पुत्रोंगतस्तदा, उसे सहसा आक्रमण करते हुए देख करके बालीपुत्र अंगद ने समझा रावणो अयम इति ज्ञात्वा तले नाभिजघान है, कि यही रावण है और उसको तले नाभिजघान है, उसको चाटा मारा। सबाले पुत्राभिहतो वक्त्रा शोणित मुदवहन, और अंगद के द्वारा मारे जाने पर मुँह से खून भवन करता हुआ असुरो ने पतत भूमो पर्यस्ति पर्वतः, कटे हुए पर्वत की भांति वह असुर भूमि पर गिर पड़ा। ते तु तस्मिन् निरुच्छ्वासे वानराजित काशिनः, विचिन्वन् प्रायसस्तत्र सर्वं ते गिरिगह्वरम्, और जब वो प्राण रहित हो गया, मर गया राक्षस, तो राक्षसों को अपनी जीत से प्रसन्नता हुई, वानरों को प्रसन्नता हुई, और तब उन्होंने पर्वतों के गुफाओं में सीता की खोज की। विशितम तो ततः सर्वं सर्वे ते काननौकशः, अन्य देवा परम घोरम विवशुः गिरिगह्वरम, वहाँ पर खोज करते हुए वानरों ने दूसरे पर्वत की गुफा में प्रवेश किया। ते विचित्य पुनः खिन्ना विनिष्पत्य समागता, वहाँ पर खोज करके दुखी होकर के वे उस गुफा से निकले। एकांते वृक्षमूले तु निषेधो दीन मानसा, और एकांत में एक वृक्ष के नीचे दीन मानसा, दुखी मन वाले वे सब बैठ गए। इस प्रकार से ये 48वां सर्ग पूरा होता है। धन्यवाद।